वेलकम टू अ स्पेशल मिशन दैट इज़ मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। हमने पिछले वीडियोस में क्या सीखा था? कंसेप्ट ऑफ रिस्क की हमने कंसेप्ट सीख ली थी। मैंने टॉपिक का नाम ही बताया था, क्या बताया था? बेसिक अप्रोच टू रिस्क एंड रिटर्न, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब भी हम रिस्क पढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रिटर्न, क्योंकि दोनों जो टॉपिक हैं एक दूसरे के इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के इंटर कनेक्टेड होते हैं। तो हमने बेसिकली रिस्क सीख लिया था पिछले वीडियोज़ में कि रिस्क क्या होती है, रिस्क के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, है ना। आज हम बात करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो मीनिंग ऑफ रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखो आप क्या है कि देखो, रिटर्न इज द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ प्रोड्यूस प्रोसीड्स गेन एंड प्रॉफिट विच एक्रूज टू इकोनॉमिक एजेंट फ्रॉम एन अंडरटेकिंग और इंटरप्राइज। बेसिकली रिटर्न क्या होती है? रिटर्न मतलब अगर हम किसी भी चीज़ में किसी भी पर्टिकुलर कोई चीज़ है हमारे पास, उसमें हम अगर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे क्या चाहिए? क्या उससे फ़ायदा होता है। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो? रिटर्न मतलब कुछ फ़ायदा, है ना, कुछ फल, फ़ायदा या गेन या प्रॉफिट। आप बेसिकली बोल सकते हो कि रिस्क इज़ अ रिवार्ड फॉर एंड अ मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या होता है? रिटर्न क्या है? एक मोटिवेटिंग फोर्स है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज यूजुअली टू मैक्सिमाइज रिटर्न। किसी भी इन्वेस्टमेंट के पीछे हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि मुझे कुछ रिवार्ड मिले, कुछ प्रॉफिट मिले, कुछ रिटर्न मिले, है ना, ताकि हमारा जो रिटर्न हो वो मैक्सिमाइज हो सके। तो ये क्या होता है? रिटर्न की मीनिंग होती है ना। तो आप देख सकते हो रिटर्न जो है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। टिपिकली इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ के कौन से इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो क्या क्या वो कंटेन करता है, वो इन्वेस्टमेंट क्या क्या उसके अंदर रहता है। एक तो होता है येल्ड, जो कॉमनली नोन एज प्रॉफिट हम बोलते हैं उसको, और एक होता है कैपिटल गेन, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस जनरली बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ रिटर्न। क्या है कंपोनेंट ऑफ रिटर्न? तो कंपोनेंट ऑफ रिटर्न में फर्स्ट है हमारा करेंट रिटर्न, सेकंड कैपिटल रिटर्न एंड टोटल रिटर्न की अगर हम बात करें तो करेंट रिटर्न और एडिशन कर देंगे अगर करेंट रिटर्न प्लस कैपिटल रिटर्न, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? टोटल रिटर्न, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि देखो कि हमने नोट में कुछ लिखा, द करेंट रिटर्न कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव। जो मेरी करेंट रिटर्न है ये ज़ीरो और पॉजिटिव होती है या हो सकती है ना। वेयर एज द कैपिटल रिटर्न कैन बी निगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। जो कैपिटल रिटर्न होती है मेरी ये ज़ीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है ना। तो ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने टाइप्स ऑफ रिटर्न की बात करनी है। इधर हमने क्या किया था कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में कोई क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक क्या होती है? यील्ड, एक तो प्रॉफिट होगा या एक लॉस होगा। ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट में। अब हमने क्या बात करनी है? टाइप्स ऑफ रिटर्न। रिटर्न कितने टाइप्स के होते हैं? तो रिटर्न में आप देख सकते हो, एक होता है हमारा रियलाइज्ड रिटर्न। ठीक है, रियलाइज्ड रिटर्न जिसको हमने आर से डिनोट करते हैं, सिंपल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल आर से, ये कैपिटल आर से। और एक होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि हमारा क्या होता है? आर बार, यहाँ बार होना चाहिए, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? आर बार। ठीक है, नाउ फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो देखो जो रियलाइज्ड रिटर्न है उसकी फॉर्मूला क्या होती है? आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू हमने क्या बताना है कि रियलाइज रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है? आर इक्वल टू डी प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। क्या होता है? मैं फिर से बताता हूँ, डी प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, तो आर मेरा क्या हो गया? आर तो हो गया रियलाइज रिटर्न। ठीक है,
अच्छा, इससे पहले मैं बात करता हूँ कि रियलाइज रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रियलाइज रिटर्न जो होता है ना, वो पास्ट की जो हमें जो रिटर्न मिल चुकी होती है एक्चुअली, है ना, जो हम रिटर्न जो पिछले अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें रिटर्न मिल चुकी है, वो हमारी क्या हो गई, रियलाइज रिटर्न हो गई। ठीक है। और एक्सपेक्टेड, जैसे नाम से आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड मतलब हम कुछ रिटर्न किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना विश कर रहे हैं कि इतना मुझे रिटर्न चाहिए। ठीक है, इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है ना। तो अब बात कर लेते हैं फार्मूला की। फार्मूला को मैंने बताया डी प्लस P1 माइनस P0 बाई P0 इंटू 100 वेयर आर इक्वल टू रियलाइज रिटर्न, डी इक्वल टू डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। हम डिविडेंड किस पे बात करते हैं, जनरली इक्विटी शेयर पे अभी बात करते हैं, है ना। अब P1 की बात करते हो, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट एंड, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट एंड, ठीक है। और P0 मतलब प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट बिगनिंग, और P1 माइनस P0 अगर इसकी हम डिफरेंस को क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। ठीक है, ये होता है मेरा फार्मूला किसका, रियलाइज्ड रिटर्न का। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी आप फार्मूला समझ लो। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न की हमने बात करनी है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम क्या करते हैं, डिनोटेड बाई आर डैश या आर बार। यहाँ आप आर बार कर लेना, आर बार से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। अब फार्मूला की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न हम किसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट हम कर दिए हैं मान लो, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में विश कर रहे हैं, फ्यूचर में वांटिंग है मेरा कि हमें कम से कम कुछ ज़्यादा रिटर्न आए, है ना, हम चाह रहे हैं बेसिकली। तो हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, सिग्मा पी इंटू आर, सिग्मा P इंटू आर, वेयर P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी और R इक्वल टू रिटर्न। P हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, और R इक्वल टू रिटर्न। अगर प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न हम कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, R जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी, जो हमने क्या बोलते हैं, R डैश। ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। देखो अब एक जो ध्यान देने वाली बात क्या है, वो बात ये है कि व्हेन प्रोबेबिलिटी आर नॉट गिवन, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन ना हो तो उस केस में क्या करोगे आप, एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आपके पास सपोज करो प्रोबेबिलिटी अगर ना दिया हुआ हो, है ना, ये वाला केस, ए वाला केस, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ना दी गई हो तो उस केस में आप क्या करोगे, आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर डैश इक्वल टू सिग्मा आर बाई एन। ठीक है, ये जो हमने लिखा है सिग्मा आर बाई एन। ठीक है, सिग्मा आर जो हमने जो पहले जो रियलाइज रिटर्न होती है उसकी सम्मेशन हम करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, अगर प्रोबेबिलिटी आपकी ना दी गई हुई हो तो हम आर डैश निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी ए हो गई। अब बी में बात कर लेते हैं कि व्हेन प्रोबेबिलिटी आर नॉट गिवन, अगर प्रोबेबिलिटी दोनों केस में हो सकता है, या तो रिटर्न में ना रिस्क में ना दिया हुआ हो या रिटर्न में ना दिया हुआ हो, है ना। तो अगर रिटर्न में मेरा रिस्क, रिटर्न की तो हमने बात कर ली यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न के केस में। अब यहाँ हमने बात करनी है व्हेन प्रोबेबिलिटी आर नॉट गिवन इन केस ऑफ रिस्क, तो क्या हो जाएगा, रिस्क को चूंकि हम किससे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा आर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन, जो क्या है, ये थोड़ा जो पीपीटी है मेरा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप यहाँ पर एन कर लेना, जो अपॉन एन है। ठीक है, अपॉन सिग्मा आर माइनस आर स्क्वायर इंटू अपॉन एन। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, सम्मेशन हम कर देंगे रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न से अगर हम माइनस कर देंगे रिटर्न, तो उसका स्क्वायर करेंगे अपॉन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो रिस्क में है, जो हमारी एक्सपेक्टेड रिस्क की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन में, इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्वेश्चन में कैसे होता है, क्या होता है। इससे पहले आप हमेशा सोच लो कि अब हमने बताना है कि रिस्क और रिटर्न कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं ना। तो देखो एक बात है रिस्क और यहाँ है मेरा रिटर्न, ये है मेरा रिस्क, ठीक है, और ये है मेरा रिटर्न।
अगर मैं दोनों की बात करूं तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये हमेशा ध्यान रखो। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। अब सपोज करो मैं एग्जांपल की बात करता हूं इसमें, तो एग्जांपल में क्या दे सकता हूं? एग्जांपल जैसे कि आप कोई, आपने सट्टेबाजी का नाम सुना है ना? तो सट्टेबाजी में हम यही तो करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क होती है। जैसे मैंने 100 रुपये लगाया तो मुझे कितना मिलेगा? 1000 रुपये, 2000 रुपये। लेकिन रिस्क तो होती है, हो सकता है मुझे मेरा पैसा डूब भी जाए, है ना? तो कहने का मतलब कि हायर द रिस्क तो होती है, लेकिन रिटर्न भी आप देखो कितना मिल रहा है ना? रिटर्न भी उतनी ही ज़्यादा होगी। बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन में लेके आपको समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं रिस्क और रिटर्न को फाइंड करने के लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन के अंदर है देयर आर द डेटा ऑफ टू कंपनीज ABC लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड। हमारे पास दो कंपनियों के डेटा है हमारे पास, है ना? फ्रॉम योर कैलकुलेशन फाइंड रिस्क एंड रिटर्न फॉर ईच कंपनी एंड सजेस्ट विच कंपनी एंड इन्वेस्टर शुड सेलेक्ट। हमारे पास दो कंपनी के डेटा है और हम मुझे कैलकुलेशन करके ये बताना है कि रिस्क, एक तो रिस्क बताना है, एक रिटर्न बतानी है ना? रिटर्न बतानी है, एक्सपेक्टेड वो बतानी है, रिस्क और रिटर्न। और मुझे क्या करना है कि मुझे जो इन्वेस्टर है उसको बताना है कि आप कौन से अपने कैलकुलेशन के बेस पे कौन से जो कंपनी है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में मेरा प्रोबेबिलिटी दी हुई है ABC लिमिटेड की, आप देख सकते हो 0.10। क्या है प्रोबेबिलिटी? 0.10, 0.20, 0.40, 0.20 एंड 0.10। और रिटर्न जो है, जो कि मेरी परसेंटेज में है, रिटर्न परसेंटेज में है, ठीक है? तो ये है -8। -8 मतलब ये माइनस का मेरा रिटर्न दे रहा है ना? और ये है +10, 8, 5 एंड -4। सिमिलरली अगर XYZ की बात करें हम, तो क्या है 0.10, 0.20, 0.40, 0.20 एंड 0.10, ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी सेम है। एंड रिटर्न परसेंटेज की अगर बात करें तो हमारी क्या है 14%, -4%, 6%, 15% एंड 15%। अब हमें क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है और देखनी है कि किसको हम सेलेक्ट करें, किसको हमें सजेस्ट करना चाहिए कि आप ये इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, ठीक है? तो देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या होता है। अब ABC का हमने प्रोबेबिलिटी लिख लिया, है ना? ABC का हमने प्रोबेबिलिटी लिख लिया, मतलब P हमने लिख लिया। और आपको रिटर्न दिया हुआ है R%, जो कि मेरा क्या है -8, ये वाली वैल्यू है। ये वाली वैल्यू हमने एग्जैक्ट लिख लेनी है, ठीक है? अब क्या करना है, मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको निकाल लेना है इन दोनों से। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब R बार आपको निकाल लेना है। R बार यहाँ पे है, ठीक है? R बार इक्वल टू सिग्मा PR। अगर आप इंटू कर लोगे, आपको PR अगर इन दोनों को, किसको, प्रोबेबिलिटी को और इसको इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और उसको टोटल ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? R एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। आप देखो 0.10 इंटू -8, तो मेरा क्या हो गया? -0.8, ठीक है? 0.20 इंटू 10, तो मेरा क्या आ गया? 0.20 इंटू 10, तो मेरा क्या आ गया? 2। सिमिलरली मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 0.40 इंटू 8, तो 3.2, है ना? 0.20 इंटू 5 इंटू इक्वल टू 1 एंड 0.10 इंटू -4 इक्वल टू -0.4, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला कॉलम है मेरा, उसमें मैंने ये मेरा हमेशा जो ये है ना, R माइनस R, क्या है? R माइनस R बार है, ये R माइनस R बार, ठीक है? R माइनस R बार। तो मैंने यहाँ क्या निकाला था? R निकाल लिया था। R जो कि कितना है मेरा, ये जब आप टोटल करोगे इसका, तो मेरा R आ जाएगा सिग्मा R, क्या आ जाएगा? सिग्मा PR, ये 5% आ जाएगा, जो कि मैंने 5% देखो R लिखा है, ठीक है? एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है मेरा 5% आ गया है ना? अब हमें क्या करना, इस वाली वैल्यू से हमने माइनस करनी है, ठीक है? इस वाली वैल्यू से क्या करनी है? माइनस करनी है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे थे कि ये मेरी R माइनस R बार वाली कॉलम है, ये R माइनस R बार हमें
करनी है। ठीक है, तो आर देखो आप मेरा रिटर्न ये दे चुका है। ठीक है, और मुझे आर बार मेरा ये आ गया है ना, जो कि 5% मेरी आ गई है आर बार। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि आर माइनस आर बार वाली कॉलम में ये रिटर्न ये आर वाला है ना, ये और इससे माइनस करना है। तो -8 -5 करेंगे तो -13 मेरा पहली फिगर आने वाली है। ठीक है, फिर से 10 -5 करेंगे तो 5 आएगा, है ना। फिर 8 -3 करेंगे, 8 -5 करेंगे, ये 8 -5 = 3 आ जाएगा मेरा। सिमिलरली जो रिटर्न है 5 -5 = 0 और -4 -5 करेंगे तो -9 आ जाएगा मेरा। ठीक है, इस वाले कॉलम में हमने क्या करना है, आर माइनस आर बार। ठीक है, ये हमारा क्या है, आर माइनस आर बार। ठीक है, अब इस वाले कॉलम को स्क्वायर कर देंगे हम, किसका, इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑफ आर माइनस आर बार। ठीक है, तो आर माइनस आर बार का स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, -13 का स्क्वायर 169, क्योंकि माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 0 ही हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर 81, है ना। अब इसका क्या करना है, इस वाले जो स्क्वायर है ये, इसको जो ये वाली फिगर मेरी है आर माइनस आर बार वाली फिगर, स्क्वायर ऑफ आर माइनस आर बार वाली फिगर, इसको हमने प्रोबेबिलिटी से इंटू करना है। ठीक है, किससे इंटू करना है, प्रोबेबिलिटी से इंटू करना है। तो जैसे देखो P इंटू मेरी क्या है, P इंटू स्क्वायर ऑफ आर माइनस आर बार। ठीक है, तो अब देखो 0.10 इंटू 169 आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 16.9। 0.20 इंटू 25 तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 0.40 इंटू इसमें क्या करोगे, 0.20 इंटू 25 करोगे तो 5 आने वाला है मेरा, है ना। 0.40 इंटू 9 करोगे तो 3.6 आ जाएगा मेरा। तो 0.20 इंटू 0, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या देगा, वो 0 ही देगा। और 0.10 इंटू 81 क्या देगा, वो 8.1। अब इसका जब एडिशन करोगे इस वाले वैल्यू का, स्क्वायर ऑफ P क्या, किसका, P इंटू स्क्वायर ऑफ आर माइनस आर बार, इस वाले वैल्यू का जब एडिशन करोगे तो देखो 33.6 मेरी क्या आ जाएगी, आर सिग्मा आर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ले चलते हैं कहाँ, अब हम इसको 33.6 है, इसको 33.6 जो मेरी वैल्यू है, इसको अंडर रूट अगर कर दोगे तो मेरी क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि आप ऊपर मैंने बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ऊपर बताया था, है ना। स्टैंडर्ड यहाँ बताया था कि अंडर रूट हमने कर देना है। जैसे ही अंडर रूट करोगे आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू ये वाले, ये होता मेरा फार्मूला, मैं लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है ना, इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा P आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर। और यही तो हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, यही तो हमने किया यहाँ पे। तो 33.6 मेरा आया, तो जो रिस्क आ जाएगा मेरा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5.8। मैंने लिखा है बाई यूजिंग फार्मूला ऑफ रिस्क, आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है कि बाई यूजिंग फार्मूला ऑफ रिस्क। सो अब हमने कंपनी की क्या निकाली, कंपनी की एक्सपेक्टेड रिटर्न जो थी, ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने 5% निकाली, है ना। और रिस्क जो मेरा ये वाला आया, जो रिस्क वो क्या था, 5.8। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरा क्या था, रिटर्न क्या था 5% और रिस्क क्या था 5.8। सिमिलरली अगर कि अब कंपनी XYZ लिमिटेड की हमने बात करनी है। XYZ लिमिटेड में देखना आप क्या होता है, प्रोबेबिलिटी तो सेम है, रिटर्न क्या है 14, -4, 6, 15 एंड 15। अब मैंने सिमिलरली वैसे ही करना है, मुझे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या मेरा निकल के आ जाएगा, आर बार आ जाएगा मेरा। ठीक है, इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, फार्मूला ये आर बार आ जाएगा, जो कि 0.10 इंटू 14 1.4, सिमिलरली 20 इंटू -4 -8 आ जाएगा, है ना। 0.20 है, 0.40 इंटू 6 2.4 3 एंड 1.5। अब क्या करना है हमको, इसको एडिशन अगर करेंगे,
इसको मैं ऐड करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा सिमिलर, देखो फॉर्म ये आर बार मेरा निकल के आ जाएगा, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मेरा वो निकल के आ जाएगा कितना, मेरा 7.5% ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, आर माइनस आर बार, ये सॉरी बार है, हर एक स्लाइड में ये गलत आ रहा है, आर माइनस आर बार है मेरा, है ना। ये क्या है, आर माइनस आर बार, ये है आर माइनस आर बार, ठीक है। तो आर मेरा क्या है, ये है आर, ठीक है, और आर बार मेरा मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया था। तो आप हर एक वैल्यू को जब माइनस करोगे तो जैसे 14 माइनस 7.5 तो ये 6.5 आने वाली है मेरी फिगर। फिर से -4 माइनस 7.5 तो -11.5, ठीक है। 6 माइनस 7.5, 6 माइनस 7.5 तो क्या आ जाएगी, -1.5। 15 माइनस 7.5 तो 7.5 एंड 15 माइनस 7.5 इक्वल टू 7.5। अब इसको मैंने स्क्वायर कर देना है सिमिलरली, तो क्या आने वाला, 6.5 का स्क्वायर मैंने क्या कर देना है 42.25, सिमिलरली 11.5 का 132.25, माइनस 1.5 का 2.25, 7.5 का 56.25, 56.25। अब इसका हमने क्या करना है, इसको हमने P से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने P से मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चूँकि क्वेश्चन में हमने प्रोबेबिलिटी दे रखा है, n नहीं दे रखा है ना, तो प्रोबेबिलिटी दे रखा है तो आपको क्या करना है, सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 0.10 इंटू 42.5 इक्वल टू 4.225, 0.20 इंटू 132.25 इक्वल टू 26.45, सिमिलरली 0.40 इंटू 2.25 इक्वल टू 0.90, 0.20 इंटू 56.25 इक्वल टू 11.25 एंड 0.10 इंटू 56.25 इक्वल टू 5.625। अब इसका जो है आप समेसन करोगे, ठीक है, इसका जो समेसन करोगे, इसका समेसन क्या आएगा 48.5, ठीक है, 48.5। अब मैंने सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह मेरा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, अंडर रूट करोगे 48.25 करोगे तो मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेरी रिस्क की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाला है 6.96, ठीक है। मैंने यहाँ भी लिख दिया है बाई यूजिंग फार्मूला ऑफ रिस्क, ठीक है। सो कंपनी XYZ की कितनी होगी एक्सपेक्टेड रिटर्न, आप 7.5% निकाले थे हम, और रिस्क कितनी हो गई 6.96, ठीक है। अब देखो, अब इस केस में तो अलग अलग वो है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मेरा अलग है और एक्सपेक्टेड रिस्क और रिटर्न भी अलग अलग है दोनों केस में, दोनों कंपनी के केस में हमने दोनों निकाल लिया है ना, दोनों निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है कि दोनों केस में हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है और रिस्क निकाला है, ठीक है। रिस्क को हमने स्टैंडर्ड डिविएशन माना है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमने निकाला है और रिटर्न निकाल लिया है। अब देखो मैंने बोला था कि हायर द रिटर्न हायर द रिस्क इन सिक्योरिटी इन्वॉल्व इन इट, है ना, और लोअर द रिटर्न लोअर द रिस्क। तो किसी इन्वेस्टर को क्या सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्क है किसी सिक्योरिटी में, हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी वो देगा, डेफिनेट सी बात है ना। मैंने एग्जांपल बताया था गैम्बलिंग वाला, सट्टा वाला, तो अगर रिस्क है हाई तो हाई रिटर्न भी देगा, तो बेसिक सी बात है कि वो मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखो आप कि ABC लिमिटेड के केस में, ABC में मेरा वो क्या था, ABC में मेरी वो जो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न थी वो 5% थी, है ना, 5%, और जो मेरी वो रिस्क थी वो मेरी क्या थी 5.8, ठीक है। सिमिलरली XYZ लिमिटेड कंपनी में अब मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरी क्या है 7.5 और रिस्क देखो 6.96। अब यहीं से आप कंक्लूड कर लोगे कि मुझे कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टर को बताना चाहिए कि हाँ भैया आप जाके इनमें इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो मैंने बताया था हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो देखो आप इसमें क्या हो रहा है, रिस्क भी, रिटर्न भी कम है और रिस्क भी कम है, 5.8 है ना। इसमें देखो मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 5 है, जबकि क्या है रिस्क जो मेरा 5.8 है, तो रिस्क ही बड़ा है रिटर्न कम मिल रहा है ना। तो इसको तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे।
और एक्स वाई जेड के केस में हम देखते हैं, एक्स वाई जेड में देखो 6.96 रिस्क है मेरा, 6.96 रिस्क है मेरा, बट 7.5 जो है बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, 7.5 जो रिटर्न है। तो सिमिलर सी बात है, ये बढ़िया बात है कि हम एक्स वाई जेड क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर इन केस जो इन्वेस्टर होता है यहाँ भी इंडिफरेंस होता है, ठीक है, इंडिफरेंस होता है कि हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी सपोज करो रिस्क और रिटर्न दोनों की वो एग्जैक्ट आ गई, सेम वैल्यू आ गई है ना। तो यहाँ पर भी अगर नहीं हो पा रहा है, इन्वेस्टर सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या कंक्लूड करें, क्या मेरी नेक्स्ट अप्रोच होने वाली है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम्स इनटू पिक्चर। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या करेंगे, जो जिसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, पहले कुछ नहीं होता, कोफिशिएंट इज ऑफ वेरिएशन इज पैरामीटर टू मेजर रिस्क, है ना। क्या होता है, रिस्क मेजर करने का एक पैरामीटर होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला मैंने बताया था यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ ये रहा मेरा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पता करना है, अगर इन केस कि जब इन्वेस्टर इरेशनल हो या इनडिफरेंस हो, तो उस केस में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे जाएंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसकी कम आई, जिस प्रोजेक्ट की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम हो, उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज करो अगर मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बात करी थी, हमारी क्या होती है फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड डिविएशन बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न या आर बार। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंपनी एबीसी का मैंने निकालना है, एबीसी का हमने क्या हो जाएगा, जो क्या था स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा 5.8 था, है ना, और जो नीचे क्या आएगा मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन बाई क्या होता था फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या था मेरा 5 था। तो इक्वल टू ये मेरी वैल्यू आने वाली है 1.16। ठीक है, 1.16। सिमिलरली एक्स वाई जेड की अगर हम बात करें, एक्स वाई जेड की हम बात करते हैं, एक्स वाई जेड, तो मेरा क्या था, जो स्टैंडर्ड डिविएशन था वो 6.96 थी, है ना, और जो रिटर्न थी वो मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5। ठीक है, तो मेरी ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.928। देखो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है यहाँ भी कम है मेरे पास। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या कौन सी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करने वाले हैं एक्स वाई जेड। मैंने यहाँ लिख भी दिया है क्लियर कि फॉर एक्स वाई जेड 6.96 बाई 7.5 इक्वल टू 0.928। सो लोअर CV शुड बी सेलेक्टेड, सो कंपनी एक्स वाई जेड शुड बी सेलेक्टेड, एक्स वाई जेड को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये था हमारा रिस्क एंड रिटर्न का, दोनों कैसे इंटर रिलेट होते हैं वो था मेरा कंसेप्ट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, आइए पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर बस 2 मिनट और लगेंगे, कि मेरा एक टॉपिक है रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। ये क्या होता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, देखो रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो वो ये क्या होता है, सो रिस्क एंड रिटर्न इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तो हमने सीख लिया कि ये किस पे बेस्ड है, इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो हमें रिटर्न और रिस्क का पता चलेगा, है ना। सो इन इन्वेस्टमेंट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर जनरली लुक्स फॉर मेनली 2 फैक्टर, जो कि होता है रिस्क एंड रिटर्न। अब सिक्योरिटी में हमने बात की कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, मैंने क्वेश्चन में भी हमने देखा। सो अ कंपनी ऑलवेज गो फॉर हाई रिटर्न हैवी हाई रिस्क इन्वॉल्व इन इट। मेरा ये रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट भी यही बता रहा है कि कंपनी ऑलवेज गो फॉर है हाई रिटर्न हैविंग हाई रिस्क इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, सो this task that is balancing the figure of risk and return is done by financial manager of a company। किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा ये क्या ये क्या करते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजर, कि ये टास्क को परफॉर्म करते हैं ताकि रिस्क एंड रिटर्न का जो दोनों के बीच बैलेंस हो वो बना रहे, है ना। सो दिस होल प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग इज नोन एज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हम इसको क्या बोलेंगे, इस सारे प्रोसेस को रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ बोलेंगे, है ना। ठीक है, अब यूजेज की बात करें अगर, तो यूजेज कहाँ कहाँ है इसकी,
टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट एंड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी। तो ये था मेरा टॉपिक, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। अब देखो आप यहाँ भी ग्राफ की अगर बात करते हैं तो ग्राफ में भी आप देख सकते हो कि रिस्क एंड रिटर्न की अगर हमने बात करनी है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की, तो ये जो नीचे वाली है आप देख सकते हो क्या है, ये वाली फिगर हमारी लो रिस्क है, तो यहाँ पे हमारे लो रिटर्न भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे रिटर्न है, तो ये वाली हमारी लो रिस्क है तो हमारी क्या हो रही है, लो रिटर्न भी मिल रही है, और यहाँ हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी मेरा मिल रहा है। देखो ठीक है, तो आई गेस कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। रिस्क एंड रिटर्न का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो पॉइंट था, समझ में आया होगा। माफ़ कीजिएगा कि ये जो R माइनस आर बार होता है, ये मेरा R बार मैं इस PPT में गलत हो गया। ठीक है, तो आप एक बार फिर से एक वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज हमने ये बेसिकली कौन कौन से पॉइंट सीखे, रिस्क सीखा, रिटर्न सीखा। ठीक है, रिस्क सीखा, रिटर्न सीखा, और दोनों का ट्रेड ऑफ करना सीखा, व्हाट इज़ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ फिनांस, क्या किसी भी कंपनी के पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, सो अपने इस मिशन को और स्पेशल बनाएं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।